नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 3^3.5 इंटू 21 स्क्वायर इंटू 42^2.5 डिवाइड 2^2.5 इंटू 7^3.5 बराबर 21 8 10 12.5 एंड 6.5। अब आगे देखो इस प्रश्न में यानी कि इस क्वेश्चन में देखो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी देखो, उसके लिए ये लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो आगे सबसे पहले बराबर इक्वल ये 3^3.5 है, 3^3.5 आगे इनटू है गुणा है। आगे ये 21 को हम 7×3 ऐसे लिख सकते हैं। ये 21 को हम 7×3 यानी कि 3×7 ऐसे लिख सकते हैं, राइट कर सकते यानी कि 7×3 = 3×7=21 होता है। आगे ये स्क्वायर लगा हुआ है, इस पूरे को ये स्क्वायर लगेगा, 2 पावर लगेगा, 2 घात लगेगी। आगे इनटू है गुणा है। आगे ये 42 को हम 21×2 ऐसे लिख सकते हैं। ये 42 को हम 21×2 लिख सकते यानी कि 2×21 ऐसे लिख सकते यानी कि 21 दूना ये 42 होता है, 42 होता है यानी कि 21 का डबल 2 गुना ट्वाइस 2 बोले 42 होता है, 42 होता है। आगे रेस्ट 2.5 है, रेस्ट 2.5 यानी कि 2.5 है। आगे डिवाइड है यानी कि भाग है, डिवाइड है यानी कि भाग है। आगे 2^2.5 है। आगे ये इनटू 7^3.5 है, इनटू 7^3.5 है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट वुड बी देखो सबसे पहले 3^3.5 है, 3^3.5 आगे इनटू है गुणा है। आगे ये 7×3 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 7² होगा। फिर से एक बार once again देखो सी लो ये 7×3 यानी 3×7 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 7² होगा यानी कि गुणा करके वर्ग करे या फिर वर्ग करके गुणा करे तो ये दोनों का आंसर एक ही आएगा, उत्तर एक ही आएगा। यानी कि ये दोनों चीजें सेम है, बोथ आर सेम आइटम। यानी कि इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, उल्टा इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आगे इनटू है गुणा है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड ये 21 को हम 7×3 ऐसे लिख सकते हैं। आगे इनटू आगे होल रेस्ट हुए 2.5 है,
होल रेस्ट टू 2.5 आगे डिवाइड है यानी कि भाग आगे ये 2 रेस्ट टू 2.5 है 2 रेस्ट टू 2.5 आगे इनटू 7 रेस्ट टू 3.5 है 7 रेस्ट टू 3.5 है। अब आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल क्या होगा व्हाट विल बी देखो शी लो सबसे पहले 3 रेस्ट टू 3.5 है 3 रेस्ट टू 3.5 आगे इनटू है आगे 7 स्क्वायर आगे 3 स्क्वायर है 3 स्क्वायर आगे इनटू है आगे आगे ये 7 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 7 होल स्क्वायर होल रेस्ट टू 2.5 इक्वल टू बराबर ये 7 रेस्ट टू 2.5 इंटू 3 रेस्ट टू 2.5 इंटू ये 2 रेस्ट टू 2.5 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये 7 इंटू 3 इंटू 2 होल रेस्ट टू 2.5 इक्वल टू बराबर ये 7 रेस्ट टू 2.5 इंटू 3 रेस्ट टू 2.5 इंटू ये 2 रेस्ट टू 2.5 होगा यानी कि दैट इज गुणा करके 2.5 करें गुणा करके 2.5 घात करें या फिर 2.5 घात करके पावर करके गुणा करें देन मल्टीप्लाई करें तो आगे ये दोनों का उत्तर एक ही यानी कि ये दोनों चीजें सेम है बोथ आर सेम आइटम यानी कि इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं उल्टा रिवर्स कॉन्वर्स वाइस वर्सा इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आगे डिवाइड 2 रेस्ट टू 2.5 आगे इनटू 7 रेस्ट टू 3.5 है ये 2 रेस्ट टू 2.5 इंटू 7 रेस्ट टू 3.5 अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले 3 रेस्ट टू 3.5 है 3 रेस्ट टू 3.5 अब आगे क्या करना है देखो अब आगे जो पाया यानी कि आधार यानी कि बेस समान है उसको एक साथ लिखना है एक साथ राइट करना है इसलिए अब आगे देखो यहाँ पर पाया 3 है तो आगे पाया 3 ये 3 स्क्वायर में है इसलिए सबसे पहले इनटू 3 स्क्वायर को लिखना है आगे यहाँ पर पाया 3 है इसलिए इनटू ये 3 रेस्ट टू 2.5 आएगा 3 रेस्ट टू 2.5 आएगा आगे 3 पाया और कहीं नहीं है 3 पाया आगे और कहीं नहीं आगे अब आगे इनटू 7 स्क्वायर है इनटू 7 स्क्वायर अब आगे पाया 7 को एक साथ लिखना है बेस 7 होगा उसको एक साथ लिखना है तो आगे देखो 7 पाया यहाँ पर है इसलिए इनटू 7 रेस्ट टू 2.5 आएगा इनटू 7 रेस्ट टू 2.5 आएगा और लास्ट में इनटू 7 रेस्ट टू 3.5 इनटू 7 रेस्ट टू 3.5 है अब आगे now ahead now forward ये 2 जगह पर पाया 2 है
दो दो प्लेस पर बेस यानी कि पाए होंगे आधार ये 2 है। ध्यान आगे ये इनटू ये 2^2.5 है इंटू 2^2.5 आगे ये डिवाइड का यानी कि भाग का मतलब यानी कि मीनिंग यानी कि अर्थ यानी कि मीन्स बट्टा ही होता है, हर ही होता है, बट्टा ही होता है, हर ही होता है। यानी कि ये 2^2.5 बट्टा में है, ये 2^2.5 बट्टा में, इसलिए ये 2^2.5 नीचे लिखा जाएगा। ये 2^2.5 नीचे में राइट होगा, बिलो में राइट होगा। दैट इज ये 2^2.5 डिवाइड 2^2.5 और कुछ नहीं है बल्कि परंतु बट ये दिस 2^2.5 डिवाइड यानी कि बट्टा में ये 2^2.5 हर में 2^2.5। अब आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी तो देखो सी लो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2^2.5 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, सेम होने की वजह से कैंसल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब आगे हमारे पास इतना बचा हुआ है, अब आगे देखो ये 3^3.5 इंटू 3² इंटू 3^2.5 इक्वल टू बराबर ये 3^3.5 प्लस ये 2 प्लस ये 2.5 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये 3^3.5 इंटू 3² इंटू 3^2.5 इक्वल टू बराबर ये 3^3.5 प्लस 2 प्लस ये 2.5 होगा, 3.5 प्लस 2 प्लस 2.5 होगा। यानी कि यदि अगर एक पाया यानी कि आधार यानी कि बेस समान हो, इक्वल हो, सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो यानी कि गुणा हो, प्रोडक्ट हो तो देन ये पावर का यानी कि घात का योग हो जाता है, एडिशन हो जाता है, यानी कि दैट इज जो सेम पाया है उसको एक बार लिख देना होता है, वन टाइम राइट कर देना होता है और आगे इसके ऊपर यानी कि इसके पावर में यानी कि घात में ये योग लिखना होता है, ये एडिशन लिखना होता है। अब आगे देखो यहाँ पर ये इनटू है, ये गुणा है। अब आगे सेम टू सेम सिमिलरली ये 7² इंटू 7^2.5 इंटू 7^3.5 बराबर इक्वल ये 7^2 प्लस 2.5 प्लस 3.5 होगा। फिर से एक बार once again देखो ये 7² इंटू 7^2.5 इंटू 7^3.5 इक्वल टू बराबर ये 7^2 प्लस 2.5 प्लस 3.5 होगा। यानी कि यदि अगर पाया
यानी कि आधार यानी कि बेस समान हो और बीच में गुणा हो तो ये घात का योग हो जाता है, यानी कि पावर का एडिशन हो जाता है। जो सेम पाया है उसको एक बार लिख देना होता है, वन टाइम राइट कर देना होता है। और आगे इसके पावर में ये एडिशन आएगा, ये योग आएगा। अब आगे बराबर इक्वल 3 रेस्ट टू क्या होगा, क्या आएगा, 3 रेस्ट टू क्या आएगा, क्या होगा। देखो सी लो, सबसे पहले ये 3 प्लस 2 5 होगा। 3 प्लस 2 देखो 3 प्लस 2 5 होगा। आगे 5 प्लस 2 7 होगा, 7 होगा। आगे ये 0.5 यानी कि 0.5 आगे ये 0.5 देखो ये 0.5 यानी कि 0.5 आगे प्लस ये 0.5 यानी कि प्लस 0.5 बराबर इक्वल 1 होगा। ये 0.5 प्लस 0.5 1 होगा, यानी कि ये 0.5 1 होगा। देन आगे ये 7 में ये 1 को हम जोड़ते हैं तो हमें 8 मिलेगा, 8 मिलेगा। दैट इज यानी कि 3.5 प्लस 2 प्लस 2.5 इक्वल टू बराबर 8 होगा, 8 होगा। यानी कि ये सारा एडिशन 8 होगा, 8 होगा। दैट इज 3 रेस्ट टू 3.5 इंटू 3 रेस्ट टू 2 इंटू 3 रेस्ट टू 2.5 इक्वल टू बराबर 3 रेस्ट टू 8 होगा, 3 रेस्ट टू 8 होगा। अब आगे देखिए इनटू है, गुणा है। अब आगे ये 7 है, 7 है। अब आगे देखो ये एडिशन करना है, योग करना है। तो आगे फॉरवर्ड सबसे पहले ये 2 प्लस 2 4 होगा। आगे 4 प्लस 3 7 होगा, 7 होगा। आगे ये 0.5 यानी कि 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू बराबर ये 1 होगा। यानी कि आगे ये 7 में ये 1 को हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो हमें फिर से अगेन 8 मिलेगा, 8 मिलेगा, 8 मिलेगा, 8 मिलेगा। ये 2 प्लस 2.5 प्लस 3.5 इक्वल टू बराबर ये 8 होगा, 8 होगा। दैट इज ये 7 रेस्ट टू 2 इंटू 7 रेस्ट टू 2.5 इंटू 7 रेस्ट टू 3.5 इक्वल टू बराबर ये 7 रेस्ट टू 8 होगा, 7 रेस्ट टू 8 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हियर ये घात यानी कि पावर सेम है, घात यानी कि पावर सेम है और बीच में गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। तो देन ऐसे केस में ये आधार यानी कि पाया यानी कि बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, गुणा हो जाता है। इसलिए 7 तिया यानी 3 सत्ते 21 होगा, 21 होगा। 3 इंटू 7 यानी 3 इंटू 7 21 होगा, 21 होगा। और आगे ये 21 के पावर में यानी कि घात में ये 8 आएगा, ये 8 आएगा, ये 8 आएगा। इन शॉर्ट टुक में देखो सबसे पहले ये पाया का मल्टीप्लिकेशन होगा, आधार का गुणा होगा और आगे पावर में जो पावर सेम है वह आएगा, जो पावर सेम है वह आएगा। दैट इज ये 3 रेस्ट टू 8 इंटू 7 रेस्ट टू 8 यानी कि 7 रेस्ट टू 8 इंटू
3/8, ये 21/8 होगा, 21/8 होगा, 21/8 होगा। अब आगे ये 21/8 को, ये 21/8 को हम ये 21 के साथ 21 के साथ इक्वेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो स्पष्ट है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये 8 आएगा, ये 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। इसलिए विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। यानी कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये 8 रखने पर 8 पुट करने पर ये समीकरण यानी कि इक्वेशन का कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, यानी कि ये समीकरण यानी कि एक क्वेश्चन हल हो जाएगा, ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 6/1.2 into 36/1 into 30/2.4 into 25/1.3 equal to 30/5, 0.7, 0.1, 1.4 and 2.6। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस प्रश्न में ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। देन आगे सबसे पहले therefore इसलिए क्या होगा, देखो सबसे पहले 6/1.2 है, 6/1.2 है। आगे ये इनटू 30/2.4 है, 30/2.4। आगे इनटू 25/1.3 है, 25/1.3 है। और लास्ट में ये इनटू 36/4 है, ये 36/4 है। यानी कि ये क्वेश्चन मार्क वाले पद को लास्ट में लिखना है, ये क्वेश्चन मार्क वाले टर्म को लास्ट में लिखना है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, ये बराबर इक्वल ये 30/5 है, 30/5। अब आगे therefore इसलिए 36/1 इक्वल टू बराबर ये 30/5 डिवाइड यानी कि भाग ये 6/1.2 इनटू ये 30/2.4 इनटू 25/1.3 होगा। फिर से एक बार once again देखो ये 36/1 बराबर इक्वल 30/5 डिवाइड ये 6/1.2 इनटू 30/2.4 इनटू ये 25/1.3 होगा। यानी कि ये इनटू ये सारा
इनटू ये सारा इधर आता है, इस बाजू आता है, इस साइड आता है, तो डिवाइड यानी कि भाग, डिवाइड यानी कि भाग, ये सारा हो जाएगा, डिवाइड ये सारा हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये गुणा का रूपांतर भाग में हो जाए, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन का कन्वर्टेशन ये डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इन शॉर्ट टुक में, इन शॉर्ट टुक में ये सारा इधर नीचे में आ जाएगा, बिलो में आ जाएगा, बिलो में आ जाएगा, यानी कि हर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आगे देखो, अब आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी, व्हाट विल बी, देखो सी लो, सबसे पहले ऊपर में यानी कि एबो में, यानी कि न्यूमेरेटर ये 30 ये 5 माइनस ये 2.4 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो, सबसे पहले 30⁵ डिवाइड 30⁵2.5, ये 30⁵5 बाय यानी डिवाइड 30 ये 2.4 इक्वल टू बराबर ये 30 ये 5 माइनस 2.4 होगा, ये 30 ये 5 माइनस 2.4 होगा, यानी कि दैट इज आधार यानी कि पाया यानी कि बेस समान हो, इक्वल हो, सेम हो और बीच में डिवाइड हो यानी कि भाग हो, डिवाइड हो यानी कि भाग हो, तो देन ये घात का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि वियोग हो जाता है, वियोग हो जाता है, यानी कि दैट इज जो सेम पाया है उसको एक बार लिख देना होता है और पावर में ये सब्ट्रैक्शन लिखना होता है, ये सब्ट्रैक्शन लिखना होता है। अब आगे नीचे में यानी कि बिलो में हमारे पास ये 6⁻² देखो इनटू ये 25⁻⁴ है, ये 6⁻² इनटू ये 25⁻⁴ ये 1.3 है। अब आगे नाउ फॉरवर्ड बराबर इक्वल सबसे पहले 30 का 30 आगे यहाँ पर ये 5 माइनस 2.4 करना है, 5 माइनस 2.4 करना है, तो कैसे होगा हाउ देखो सी लो, सबसे पहले 5 माइनस 2 3 होगा, 3 होगा, 5 माइनस 2 3 होगा, 3 होगा, आगे ये 3 में से ये 0.4 यानी कि 0.4 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये 0.4 यानी कि 0.4 को ये माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, देन आगे अहेड फॉरवर्ड बराबर इक्वल 2.6 होगा, 2.6 होगा, 2.6 यानी कि 2 से होगा, दैट इज यानी कि 5 माइनस देखो 5 माइनस 2.4 5 माइनस 2.4 इक्वल टू बराबर ये 2.6 होगा, 2.6 होगा, 2 से होगा, 2 से होगा। इन शॉर्ट टुक में
इन शॉर्ट टुक में देखो ये 30⁵ डिवाइड 30⁴ इक्वल टू बराबर ये 30⁴ होगा 30⁴ होगा। अब आगे देखो नीचे में ये 6⁻² इनटू ये 25⁵ ये 1.3 है। ये 6⁻² इनटू 25⁵ 1.3। अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 30 को हम 30 को हम 6 × 5 ऐसे लिख सकते, 5 × 6 ऐसे लिख सकते, यानी कि 6 यानी कि 5 6 ये 30 होता है 30 होता है। अब आगे देखो ये पावर 2.6 लगा हुआ है, पावर 2.6 लगा हुआ है, पावर 2.6 लगा हुआ है, पावर 2.6 लगा हुआ है। आगे देखो ये बट्टा है, आगे बट्टे में ये सबसे पहले 6⁻² है, 6⁻², आगे इनटू है गुणा है। अब आगे ये 25 को हम 5 × 5 ऐसे लिख सकते, 5 × 5 ऐसे लिख सकते, यानी कि 5 5 25 होता है, 25 होता है। आगे पावर में ये 1.3 है, 1.3 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 6 × 5 होल रेस्ट टू 2.6 इक्वल टू बराबर 6⁻² इनटू ये 5⁻² होगा, ये 6⁻² इनटू ये 5⁻² होगा। यानी कि देखो गुणा करके 2.6 घात करें या फिर 2.6 घात करके गुणा करें, तो ये दोनों का आंसर एक ही आएगा, यानी कि ये दोनों चीजें सेम है। यानी इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते, उल्टा इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते। आगे बट्टे में क्या होगा देखो सबसे पहले 6⁻1 आगे इनटू यानी कि गुणा है। अब आगे सेम टू सेम यहाँ पर ये 5⁻1.3 इनटू 5⁻1.3 होगा, 5⁻1.3 इनटू 5⁻1.3 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट वुड बी देखो सबसे पहले ये ऊपर में 6⁻² इनटू 5⁻², ये 6⁻² इनटू 5⁻², आगे बट्टे में यानी कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में सबसे पहले 6⁻1.2 है, 6⁻1.2 है, 6⁻1.2 है, 6⁻1.2 है। अब आगे गुणा है, इनटू है। अब आगे नाउ फॉरवर्ड ये 5⁻1.3 इनटू 5⁻1.3, ये 5⁻1.3 इनटू
1.3 बराबर ये 5 रेस्ट टू ये 1.3 प्लस 1.3 होगा। ये 5 रेस्ट टू 1.3 प्लस 1.3 होगा। यानी कि देखो अगर यदि पाया यानी कि आधार यानी कि बेस समान हो और बीच में गुणा हो तो पावर का एडिशन हो जाता है, घात का योग हो जाता है, यानी कि जो सेम पाया है उसको एक बार लिख देना होता है, वन टाइम राइट कर देना होता है एंड पावर में ये योग लिखना होता है, एडिशन लिखना होता है। देन आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सबसे पहले 6 रेस्ट टू 2.6 है, 6 रेस्ट टू 2.6 आगे इनटू 5 रेस्ट टू 2.6 है, 5 रेस्ट टू 2.6 है। आगे बट्टे में सबसे पहले 6 रेस्ट टू 1.2 है, 6 रेस्ट टू 1.2 है। आगे इनटू है, गुणा है। आगे ये 5 रेस्ट टू कितना होगा? 5 रेस्ट टू कितना होगा? देखो सबसे पहले ये 1 प्लस 1 2 होगा, 2 होगा। आगे ये 0.3 प्लस 0.3 यानी कि 0.3 प्लस 0.3 0.6 होगा, 0.6 होगा। आगे और फॉरवर्ड ये 0.6 को हम ये 2 में ऐड करते हैं, ये 0.6 को ये 2 में हम ऐड करते हैं तो हमें बराबर इक्वल 2.6 मिलेगा, 2.6 मिलेगा यानी कि 2 दशमलव से मिलेगा, 2 दशमलव से मिलेगा। ये दिस 2.6 मिलेगा। यानी कि that is ये 1.3 प्लस 1.3 इक्वल टू बराबर 2.6 होगा। यानी कि ये 5 रेस्ट टू 1.3 इंटू 5 रेस्ट टू 1.3 इक्वल टू बराबर ये 5 रेस्ट टू 2.6 होगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यदि हम ऊपर नीचे एबो बिलो यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो शिलो ये 5 रेस्ट टू 2.6 5 रेस्ट टू 2.6 है, 5 रेस्ट टू 2.6 5 रेस्ट टू 2.6 है। इसलिए ये सेम होने की वजह से ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। देन हमारे पास ये 6 रेस्ट टू 2.6 बाय ये 6 रेस्ट टू 1.2 बचेगा। देन इसके बराबर इक्वल ये 6 रेस्ट टू ये 2.6 माइनस 1.2 होगा। फिर से एक बार once again देखो ये 6 रेस्ट टू 2.6 डिवाइड 6 रेस्ट टू 1.2 इक्वल टू बराबर ये 6 रेस्ट टू ये 2.6 माइनस 1.2 होगा। यानी कि यदि अगर पाया यानी कि आधार यानी कि बेस समान हो, इक्वल हो और बीच में डिवाइड हो यानी कि भाग हो तो दिन ये घात का वियोग हो जाता है, यानी कि पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। इन शॉर्ट टुक में जो सेम पाया है उसको एक बार लिख देना होता है। आगे इसके ऊपर यानी कि पावर में ये वाला सब्ट्रैक्शन लिखना होता है, ये वाला वियोग लिखना होता है। अब आगे बराबर
बराबर इक्वल देखो ये 6 का 6, 6 का 6, 6 का 6 का 6। अब आगे देखो ये 2.6 माइनस 1.2 करना है, तो कैसे होगा हाउ कैसे होगा हाउ देखो सबसे पहले 6 माइनस 2 4 होगा। आगे ये पॉइंट का और लास्ट में ये 2 माइनस 1 8 होगा। फिर से एक बार वंस मोर सेकंड देखो ये सबसे पहले ये 6 माइनस 2 4 आगे ये पॉइंट यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और लास्ट में ये 2 माइनस 1 ही होगा। दैट इज ये 2.6 माइनस 1.2 1.4 होगा, 1.4 होगा। यानी कि ये 6 raised to 2.6 डिवाइड 6 raised to 1.2 इक्वल टू बराबर 6 raised to 1.4 होगा, 6 raised to 1.4 होगा। अब आगे क्या करना है? अब आगे क्या करना होगा? देखो अब आगे ये 6 को ये 36 में कन्वर्ट करना है, ये 6 को ये 36 में कन्वर्ट करना है। देन ये कन्वर्टेशन यानी ये रूपांतरण ऐसे होगा तो आगे बराबर इक्वल। सबसे पहले ये 6 का 6 का 6। अब आगे ये 1.4 को हम भी 2 into 0.7 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार once again देखो ये 1.4 को हम 2 into 0.7 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 0.7 into 2 लिख सकते हैं। यानी कि ये 0.7 का डबल यानी कि 2 गुना यानी कि ट्वाइस यानी कि 2 पर ये 1.4 होता है, 1.4 होता है। कैसे हाउ देखो लो सबसे पहले ये पॉइंट को भूल जाना है, ये पॉइंट को इग्नोर कर देना, ये पॉइंट को निग्लेक्ट कर देना है, ये पॉइंट की अवगणना कर देंगे। देन हमारे पास ये 0 से 1 यानी कि 7 ही होगा, 0 7 होगा यानी कि 7 ही होगा। देन ये 2 और 7 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि 7 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। देन ये 2 और 7 का यानी कि 7 और 2 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट, ये 2 सत्ते यानी कि 7 दूना 14 होगा, यानी कि 14 होगा, ये 14 आएगा। अब आगे देखो इस एक संख्या में ये जो पॉइंट है, ये दशमलव चिन्ह है, ये डेसिमल साइन है, वह दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये एक अंक के बाद है, आफ्टर 1 डिजिट है। इसलिए ये दिस आंसर में भी यानी ये गुणा में भी यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन में भी यानी कि ये प्रोडक्ट में भी एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि दाएं से बाएं एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, दाएं से बाएं एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लगेगा, यानी कि हमें भी 1.4 मिलेगा। दैट इज 2 into 0.7 यानी 0.7 into 2 ये 1.4 ऐसे होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 6 raised to 2
into 0.7, 6 raised to 2 into 0.7 को हम ये 6 raised to 2 whole raised to ये 0.7 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार once again देखो ये 6 raised to 2 into 0.7 को हम ये 6 raised to 2 whole raised to ये 0.7 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि पावर पर पावर हो, यानी कि घात पर घात हो और बीच में ब्रैकेट हो, बीच में कोष्टक लगा हुआ हो, देन ये पावर का यानी कि घात का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, यानी कि गुणा हो जाता है, गुणा हो जाता है। दैट इज यानी कि 6 raised to 2 whole raised to 0.7 इक्वल टू बराबर ये उल्टा रिवर्स कॉन्वर्स वाइस वर्स है 6 raised to 2 into 0.7 होगा। देन आगे बराबर इक्वल देखो ये सेक का वर्ग यानी कि 6 स्क्वायर इक्वल टू यानी कि 6 into 6 यानी कि 6 गुना 6 36 होता है, 36 होता है। अब आगे पावर में ये 0.7 है, ये 0.7 है, ये 0.7 है, 0.7 है, 0.7 है। अब आगे now forward ये 36 raised to 0.7 को ये 36 raised to 0.7 को हम ये 36 raised to what के साथ ये 36 raised to what के साथ 36 raised to what के साथ कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, इक्वेट करते हैं तो स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये क्वेश्चन मार्क बराबर ये 0.7 होगा, ये प्रश्नार्थ चिन्ह बराबर ये 0.7 होगा, 0.7 होगा। यानी कि ये 0.7 आपका सही आंसर होगा, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि देखो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये 0.7 रखने पर ये समीकरण का यानी ये इक्वेशन का कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।